एजाज, हम्म। शुभ भाभी का फोन आया था। अच्छा। कल रात दावत पे बुलाया है हमें। कह रहे हैं कि वो नूर की खीर में हाथ डालने वाली जो रस्म होती है ना, वो करेंगी। और पता है, और ये भी कहा है कि अब से घर की सारी जिम्मेदारी नूर के कंधों पे होगी। हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है। नूर जिम्मेदारियां संभाल रही है, शादी के बाद सब बेटियां ऐसे ही तो करती हैं। आपको ये ठीक लग रहा है? हाँ तो इसमें क्या मुजायका है, ठीक ही तो लग रही है। उसके कंधों पे जिम्मेदारियों का बोझ है, कम से कम इधर उधर की चीजें तो नहीं सोच रही ना वो। एजाज, वो बच्ची है, वो थक जाएगी। और आप तो जानते हैं ना, असलम भाई के यहाँ किस किस्म के खाने बनते हैं। निहारी, पाए, चापे, ये सारी चीजें तो उसको बनानी भी नहीं आती हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी बेटी जो है खाते पीते घराने में गई है। अच्छा हाँ, मुलाजिम है, काम वही करते हैं सारा, क्यों परेशान हो रही हो तुम? परेशान तो मैं होंगी ना, माँ जो हूं मैं उसकी। और कितने प्यार से मैंने उसको पढ़ाया लिखाया। मेरा सपना था कि वो डॉक्टर बनेगी। अच्छा, मेरी माँ ने तो एक दफा और भाई साहब से बात करके तो देखी। हो सकता है आलियान नूर को आगे पढ़ने की इजाजत दे ही दे। आयशा मैं जानता हूं तुम परेशान हो अभी, लेकिन बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब नूर उनकी फैमिली का हिस्सा है, उनको उसके लिए क्या ठीक लगता है क्या गलत, ये फैसला तो उन्होंने करना है ना। कोई फोर्सफुली उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते कि आप हमारी बात मानिए। एक बार पहले बात की थी, याद है ना तुम्हें, कितने मसले। अब दोबारा बात करूंगा तो मजीद मसले सर उठा लेंगे। देखो, नूर धीरे धीरे अपने ससुराल में ढल रही है, उनके हिसाब से माजी की चीजों को भूल रही है। तो इस वक्त बात करना ऐसा है जैसे उसके जख्मों को कुरेदना है। ना करूं। अच्छा तुम चाय पियो, कुछ मिलाया है इसमें? पी लो बाबा, ठीक हो जाएगा सब। लो भाई, ये कॉलेज जाने वाला किस्सा भी तमाम हुआ। तुम तो ऐसी परेशान हो रही थी, तुमने देखा नहीं मैंने कितनी अक्लमंदी से सारे मामले को अपने हक में किया। मैं ना कहती थी अम्मा कि इन दोनों बहनों के पास ना कोई जादू तो ज़रूर है, जिसके चलाते ही ना अगला बंदा इनके गुण गाना शुरू हो जाता है, चू तक नहीं करता। पहले तो सिर्फ अब्बा ही हमायते थे, और अब आलियान को भी मुट्ठी में कर लिया इसने। अरे नहीं नहीं, कैसे मुट्ठी में कर लिया? मेरा बेटा है, मेरी सुनता है, बिल्कुल फिक्र मत करो तुम, ऐसा नहीं होगा। अम्मा, अगर आलियान और अब्बा ना माने तो? पर अगर आपने अब्बा पे फैसला छोड़ दिया ना, अब्बा तो नूर के हक में फैसला सुना देंगे। और आलियान, अम्मा उसका रवैया तो मुझे कुछ दिनों से वैसे ही बदला बदला लग रहा है। तुम फिक्र मत करो, उसको तो मैं पढ़ने हरगिज़ नहीं दूंगी। अरे आयशा को बहुत गुरूर है ना अपनी पढ़ी लिखी लड़कियों पे। उसकी पढ़ी लिखी लड़की को अगर मैंने मासी ना बनाया ना अपने घर में, तो मेरा नाम इशरत नहीं है। देखना तुम करती क्या हूं मैं, इतना मसरूफ कर दूंगी, इतना उस पर काम का प्रेशर डालूंगी कि कुछ सोचने और करने के काबिल ही नहीं रहेगी वो। आलियान, तुम क्या कर रहे हो? और ऐसे कैसे मुंह बनाया हुआ है, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा अम्मा, यानी ये सब इसलिए कर रही हो ताकि चची को नीचा दिखा सको? हाँ, तो तुम्हें क्यों हमदर्दी हो रही है, इसीलिए कर रही हूँ। भूल गए वो वक्त जब तुम्हारी बहन का रिश्ता ठुकराया था ये कहकर कि पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ होने का नाता दिया था, और तुम्हारी दफा वो पढ़ी लिखी लड़की
छोड़कर भाग गई थी, याद है कि नहीं? भूला नहीं हूं मैं, सब याद है मुझे, लेकिन मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं होने दे सकता। देख रही हो? यही चाहती हो ना? यही बात हो रही थी ना? यही चाहती हो कि नूर आगे ना पढ़े? हाँ। अगर ये आपकी जिद है तो अब मेरी जिद है कि वो कॉलेज जाएगी। मेरी मर्जी से जाएगी, सुन लें आप दोनों। मैं भी देखता हूं। अब्बा, अब्बा! आलियान, चुप करो। अम्मा ये तो अब्बा के पास जा रहा है। जाने दो, बस मैं थोड़ी डरती हूँ। चलो आओ देखते हैं हो क्या रहा है, आओ। अरे बेटा शुक्रिया, रख दो यार। अब्बा मुझे आपसे बात करनी है। अबे पानी पीने दे यार। हाँ ये बात सुनो, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती आखिर? अम्मा अब तो जिद है मेरी, नूर कॉलेज जाएगी और इसी हफ्ते से जाएगी बस। इशरत, तुम ही अपनी जिद छोड़ दो यार। अरे जब वो पढ़वाना चाह रहा है उसे तो पढ़ने दो। अरे मुझे मसला ये है कि जब वो घर से निकल कर अकेली जाएगी तो पता नहीं कहां कहां जाएगी, किस किस से मिलेगी। अरे कौन करेगा निगरानी उसकी, बताएं? जान ये क्या कह रही हैं आप? अरे सही कह रही हूं मैं, रहने दो। एक बहन घर से भाग गई, दूसरी नहीं भागेगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? तुम लोगे या ये लेंगे? क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? ताईजान अगर आपने मुझे पढ़ने की इजाजत नहीं देनी तो ना दे, लेकिन मेरे किरदार पर उंगली मत उठाएं। अम्मा बस कर दो और इस तरह बातों को मत घुमाओ। मुझे एतबार है इस पे, ये कभी हमारा सर झुकने नहीं देगी। हाँ, एक बार तो एजाज को नवेरा पर भी था, देखा भी? आप सबने देखा क्या किया उसने, है? ये नवेरा की बात कहां से आ गई? इस वक्त नवेरा का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। अरे बस रहने दो, कल को जब ये कोई गुल खिलाकर आ जाएगी ना, तब कहना मुझे तुम कि अम्मा तुम तो सही कह रही थी, या तुम अपनी आंखों से खुद ही देख लोगे कि क्या गुल खिलाएगी, क्या करेगी। जानते नहीं, बहुत गुन्नी है ये। अरे बस कर दो इशरत, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो तुम? अच्छा ठीक है ठीक है, अगर तुम इसे पढ़वाना चाहते हो तो पढ़ाओ, लेकिन तालीम के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी इसे पूरी की पूरी, समझ गए? उसके बाद मेरी बला से कहीं जाना है कहीं जाए, जो गुल खिलाने खिलाए, मुझे नहीं परवाह, मेरा घर संभाले बस। हाँ ठीक ही तो कह रही है अम्मा, घर तो पहले है ना। और क्या। और बात सुनो बीबी, ज्यादा मासूम ना बनो। कल मैंने दावत रख ली है, सारे खाने पकाने की जिम्मेदारी और घर की सब तुम पर है। बाहर में ना कहना भाईजान मुझे तो बताया ही नहीं आपने। हाँ समझ गई? चलो आ जाओ तहसीन, रहने दो इन लोगों को। और हाँ, अच्छे से खाना बना लेना, अम्मा का गुस्सा तो जानती हो ना। यार तुम परेशान ना हो, मैं समझाऊंगा तुम्हारी माँ को। बेटा तुम थोड़ा बहुत पका लेना, मुझे भी आता है, साथ मिलके बना देंगे, परेशान ना हो। जाओ जाओ, शाबाश, आराम करो। खैर बात का पतंगड़ बन जाता है इस घर के अंदर भाई। अल्लाह ओए होए।
क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। खुश होना चाहिए तुम्हें कि कॉलेज जाने की इजाजत मिल गई है, और खुश होने के बजाय तुम हो यहां बैठकर रो रही हो। रो इसलिए रही हूँ क्योंकि बात बात पे मुझे नवेरा के ताने दिए जाते हैं। सबको यही लगता है कि मैं भी उस जैसी हूँ। ये बात क्यों नहीं समझ में आती, जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही एक ही माँ बाप की सारी औलादें एक जैसी नहीं होती। नवेरा ने जो किया उसका अमल है, मगर मैं उस जैसी नहीं हूँ। साफ सी बात है, उसने जो किया उसके बाद लोग तुम पर एतबार क्यों करेंगे? क्यों करेंगे एतबार? भाई सबको तो यही लगेगा ना कि उसने जो किया तुम भी कर सकती हो। वो तो तुम दोनों बहनें ही ना। किसी की माथे पे थोड़ी लिखा हुआ है कि वो इंसान कैसा है। जब तक वो कुछ करेगा नहीं पता चलेगा नहीं। मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर भी मुझ पे ये लेबल लगा दिया गया है। यही लगता है ना कि नवेरा भागी है तो मैं भी भाग जाऊंगी, है ना? अब ये तो अम्मा ने अपने दिल की ख्वाहिश बयान की है, और देखो एक तरह ठीक भी कह रही हैं। तुम यही कह रही हो ना कि तुम उस जैसी नहीं हो। हाँ तो ठीक है, साबित कर दो। कॉलेज जाने की इजाजत मिली है ना, एक बात का बस ख्याल करना है कि किसी को शिकायत का मौका ना मिले, बस। और देखो मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर मैंने कुछ देखा, कुछ सुना या किसी से भी कुछ पता चला तो जो कॉलेज जाने की इजाजत दी है ना, मैं इजाजत वापस भी ले सकता हूं, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुमको भला हम कैसे समझाए, कुछ तुम कहो हमको, कुछ हम सुनाए। हम सह न पाएंगे बेरुखी, तुम ही से है अब ये जिंदगी। सुन लो कभी मेरे दिल की, तुमसे जो कुछ है कहीं अनकही। अरे भाई नसरीन, सब काम हो गए? जी देखो सही से सफाई करना, अच्छा? जी, ठीक। किसी चीज पे कोई मट्टी नहीं होनी चाहिए, ना टेबल पे। सारा अच्छे से साफ करना है, गंदी हो रही है अभी। जी, ठीक प्लेटें है, मैं वगैरह सब अच्छे से साफ। वो हमारी बहू कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उठ गई तो? रात को मैंने कहा भी था कि जल्दी उठना, दावत के सारे इंतजाम तुमने करने, लेकिन नहीं। जी ताईजान, आप बता दें मुझे क्या बनाना है, मैं बना देती हूँ। अच्छा चलो, तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। कोरमा बना लेना, है ना, पाई बना लेना, नहारी बना लेना, और वो सलाद भी बना लेना, ठीक है? वो जो सब्जियों वाला सारा पुलाव होता है ना, सब्जियां मिक्स करके, वो भी बना लेना। मीठे में खीर बना लेना। मेरा ख्याल है कुछ और रह जाएगा ना तो मेरे से पूछ लेना, फिर मैं बता दूंगी कोई कमी बेशी होगी तो, ठीक है? हैं? क्या शक्ल देख रही हो मेरी? क्या कह दिया मैंने? पहाड़ तोड़ने को? अरे हवन्नत क्यों बनी हो? जाओ इंतजाम करो। ताईजान, ये सब कुछ बनाना तो नहीं आता मुझे। ओ, ये सब बनाना नहीं आता, लेकिन दूसरों को उंगलियों पर नचाना खूब आता है। वाह बन्नो वाह। आप तो जानती हैं ताईजान, मैं तो कॉलेज आया करती थी तो इन सारे कामों पे तवज्जो नहीं दे सकी। हाँ ये तो मुझे पता है। अरे आयशा को बातें बनाना खूब आती है, पट 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 पट, है? बेटी को खाना पकाना नहीं सिखाया कुछ भी? पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन घर के कामकाज उससे ज्यादा जरूरी है। ये जो सूप वगैरह की दुनिया है ना, क्या कहते हैं वो इंग्लिश में, कौन से खाने, स्टिक पिस्टिक, उससे आगे की दुनिया है ये। समझ गए तुम? चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। आज अलियान के अब्बा को भी पता लग जाएगा कि जिस चहीती बहू की वो मुंह भर भर के तारीफ करते वो कितनी सुगड़ है ना? खैर
मैं नहीं जानती, तुम जैसे करो, जो तुम्हारा दिल चाहे, जो मर्जी हो करो। मुझे खाना अच्छा चाहिए, जायका अच्छा चाहिए और मेरी बेइज्जती ना हो। मेरी दावत के ना पूरे खानदान में बड़े चर्चे हैं, नाक ना कटवाना मेरी, समझी? जी ताईजान, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, कोशिश करूंगी। काम करो और सब कुछ अच्छा होना चाहिए। वाह भाई वाह, कोशिश करूंगी। बड़ी आए ताया जान की चहीती। तहसीन, जी अम्मा। अरे बेटा, वो रात को दावत है ना, उसके लिए तुमने अपने कपड़े निकाले कि नहीं? क्या पहनोगी? अम्मा मैंने एक दो निकाले तो हैं, आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड। हाँ दिखाओ। ये रहे ना। अच्छा, अच्छा बताएं, इन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है? मुझे तो ये सही लग रहा है। अम्मा देखे कैसा लग रहा है ये? नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा। वो लगा के दिखाओ, दूसरे दिखाओ, कोई और। अच्छा ठीक है, फिर ये वाला बताएं, ये कैसा लग रहा है आपको? हाँ देखा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जच रहा है। ये कलर तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, ये पहन लो बस। अच्छा ठीक है, तो फिर किसी को बोल के इस्त्री करवा दे इसे। हाँ तुम रखो, मैं भेजती हूँ नसरीन को, ठीक है? और बात सुनो, बहुत अच्छी सी तैयार होना, अच्छा सा मेकअप, बहुत प्यारी लगे मेरी बच्ची। चलो मैं भेज रही हूँ उसको। ठीक है अम्मा। वैसे लग तो ये भी अच्छा रहा था। चलो खैर है, किसी और दिन पहनूंगी। नूर बीबी, ये निहारी और कुरमा की आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे आता है निहारी और कुरमा बनाना, मैं बना दूंगी। अरे नहीं नहीं, खाना तो मैं खुद ही बनाऊंगी। तुम बस एक काम करना, मुझे सारे मसाले निकाल के दे दो और अभी ये गोश्त उठा के उधर रखो, सब्जी मैं काटती हूँ। जी। ख्याल से गिरे नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ तहसीन के कपड़े इस्त्री करो और अच्छी तरह इस्त्री करना, कोई सलवट वगैरह नहीं होनी चाहिए, समझ गई? जी। और इस्त्री करके फिर मेरे कमरे में आना, मुझे तुमसे बहुत से काम है। जी ठीक है। तुम क्या आहिस्ता आहिस्ता लगी हुई हो, टक टक है? जल्दी करो, सारा काम तुमने ही करना है। जी। प्याज ही कट रही है, हद है भाई। बाजी, वो मैं ये पूछने आई थी, आज दोपहर के खाने के लिए क्या बनाऊं? कुछ भी बना लो। बाजी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। बाजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपको तो काफी तेज बुखार है। मैं आरिश भाई को इत्तला करके आती हूँ। साहब, हारिश साहब। जी बोले। बाजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें तो बहुत तेज बुखार है। क्या? अच्छा मैं देखता हूँ। मामा, मामा क्या हुआ है आपको? ओह गॉड, आपको तो बहुत तेज बुखार है। कुछ नहीं हुआ मुझे, जाओ यहाँ से। एक काम करें, कोल्ड टावल लेकर आए, मामा को पट्टियां करनी है। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ।
सुना नहीं तुमने? डॉक्टर को कॉल मत करो। आरिश, मैं कुछ कह रही हूँ, मत करो डॉक्टर को कॉल। नहीं है मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत। मामा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्या हुआ है? अच्छा, आप मुझे बताएं। इधर देखिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? प्लीज मुझे बताएं। वादा करो तुम नूर को कॉल नहीं करोगे। उसके रास्ते में नहीं आओगे। वादा करो मुझसे। मेरी बात सुनो आरिश, जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ मैं। तुम्हारे लिए भी यही बेहतर होगा कि तुम भी आगे बढ़ जाओ। ठीक है, मैं आज के बाद उसको कॉल नहीं करूँगा। जहाँ कहूँगी तुम वहाँ शादी करो। वादा करो मुझसे। आरिश, मैं तुम्हारी माँ हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। मैं तुम्हें अपनी लाइफ में सेटल देखना चाहती हूँ, खुश देखना चाहती हूँ। करोगे ना आरिश? असवद, जी अम्मी। वो अनीरा तैयार हो गई है? अम्मी जी पहले तो नहीं मान रही थी, अब समझाया उसे, अब हो रही है तैयार। चलो ये तो अच्छी बात है। अच्छा खैर, मैं देख के आता हूँ उसे, ठीक है? आ रहा हूँ मैं। हाँ नूर बेटा, बस हम लोग सब तैयार हो रहे हैं, तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। अम्मी, मुझे आपसे अकेले में एक बात करनी है। क्या हुआ नूर, खैरियत तो है? जी जी, सब ठीक है। बस वो ताईजान ने आज मुझे बहुत कुछ बनाने को बोल दिया है। कोरमा, निहारी, कच्चे कीमे के कबाब। और आप तो जानती हैं मुझे ये सब कुछ बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। भी मुलाजमा है ना, उससे को तुम्हारी हेल्प कर देगी। मुलाजमा को ताईजान ने अपने कामों के लिए बुला लिया है। आप एक काम करें, मुझे रेसिपी बता दें, मैं लिख लेती हूँ और साथ साथ करती जाऊंगी। नूर बेटा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? तुम नोट करो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी और व्हाट्सएप पे रेसिपी भी भेज दूंगी। तुमने बात की बॉस से? बात की थी, लेकिन वो नहीं माने। एक आध दिन में तुम दोनों को अकाउंट की तरफ से कॉल आ जाएगी, चले जाना तुम दोनों ड्यूज क्लियर करने। अब यार इस तरह के कामों में सब कुछ तो होता है। तू ही बता, मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा? लेकिन मुझे कुछ कुछ अंदाजा था। ऑफिस में इस तरह के रिलेशंस रखना अक्सर महंगा पड़ जाता है। और मुझे इस बात पर हैरत है, तू इन कामों में बहुत मास्टर था, तू कैसे पकड़ा गया यार? यार तू तो जानता है ना, महीने के महीने मुझे कितने अखराजात करने पड़ते हैं अपने ऊपर। बस नवेरा मेरे काम आती थी, कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते थे उससे। अब मुझे क्या अंदाजा था कि खेल खेल में मेरे गले में अटक जाएगी।
अब जो होना था वो हो गया है। आगे सोच करना क्या है। तुझे जल्द से जल्द कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, वरना खर्चे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देख, अभी ना मेरा दिमाग बिल्कुल माफ हो गया है। इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूं ना मैं कि तुझे अंदाजा नहीं है। जानता है, कल रात नवेरा से मेरा झगड़ा हो गया और ना जाने गुस्से में मैंने उसको क्या क्या नहीं कह दिया। पागल हो गया क्या? नवेरा पर फ्रस्ट्रेशन निकालने का कोई फायदा है? अकल को हाथ मार, खाली हाथ है तू। नवेरा के पास तो फिर भी अकाउंट में कुछ जमा होगा, क्या है तेरे पास? अभी अगर नवेरा आज छोड़कर चली जाती है तुझे, तो 2 दिन में तू सड़क पर आ जाएगा। अच्छा, इतना आसान है ना? तो फिर एक काम कर, तू ही मुझे बता दे, मैं करूं तो क्या करूं? अपने गुस्से को कंट्रोल में रख, और जब तक कोई अच्छा बंदोबस्त नहीं हो जाता, नवेरा से प्यार मोहब्बत से पैसे निकलवा और अपने खर्चात पूरे कर। आई मेरी बात समझ? नूर, जी तुम अभी तक किचन में लगी हुई हो, तैयार क्यों नहीं हुई? वो बस थोड़ा सा काम रह गया है, कंप्लीट करके फिर चेंज करती हूँ। तो मुलाजिम कहाँ है? तुम अकेली काम क्यों कर रही हो? अम्मा, अम्मा, अम्मा। हाँ, ये नूर अकेली किचन में काम क्यों कर रही है? मुलाजिम कहाँ है? अरे भाई मैंने उसे कहा था कि मुलाजमा को साथ लगा लो। वो कहने लगी मैं सब काम खुद कर लूंगी, तो फिर मैं क्या करूं? तो तहसीन भी तो है, तहसीन को बोल देती, वो हेल्प करा देती। तुम्हारा क्या मतलब है? तहसीन को नहीं कहा होगा, वो मानी ही नहीं। पता नहीं तुम्हारी बीवी को क्या शौक चढ़ा है अकेले दाद लेने का, पता नहीं भाई मुझे। खैर तुम फिक्र ना करो, मैं जा रही हूँ ना अभी। तुम क्यों इतनी फिक्र करने लगे? देख लेती हूँ मैं भी सबको। हाँ जाओ जाओ ना। अच्छा भाई, वाह भाई वाह, बड़ी हमदर्दियां आ रही हैं बीवी के साथ। पता नहीं क्या हो गया। अकेली काम कर रही है, तो हमने भी किया सारी जिंदगी अकेले। वो कर रही तो ऐसी अनोखी क्या बात हो गई? हद है भाई। अरे नूर बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जी बस मैं तैयार होने ही जा रही थी। हाँ हाँ जाओ जल्दी से तैयार हो, तुम्हारे घर वाले आएंगे तो क्या सोचेंगे कि पता नहीं मैंने कितने जुल्म ढाए में तुम पे। जी बस मैं सैलेड बना। अरे अरे छोड़ो सैलेड वैलेड, मुलाजिम मर गए इस करके जो तुम काम करोगी। जाओ तुम तैयार हो, जाके जाओ। और जाओ मेरा बच्चा। वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तुमने क्या लिया बनाया हुआ अपना? जाओ जाके कोई अच्छे कपड़े पहन के आओ। अरे मैं तो इसे कब से कह रही हूँ जाओ तैयार हो अच्छी सी जाके, लेकिन ये हमारी बात सुनती कहाँ है। मैं चेंज करके आ। हाँ हाँ जाओ जल्दी जाओ।
अब भाई साहब कहाँ हैं? बस वो कह रहे थे कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। आने वाले होंगे, चले आए, आप बैठे। जी 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 बेटा। बल्कि इधर आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। नवेरा, 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 look, I'm really sorry. उस रात मैंने जो कुछ भी कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। Trust me. ये अच्छा है, सब कह दो, दिल काट के रख दो और फिर आके कह दो कि मैं शर्मिंदा हूँ। शीशा अगर एक दफा गिर के टूट जाए ना तो ठीक नहीं हो सकता। दिल भी ऐसे ही होता, शीशे की तरह नाजुक। नवेरा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम जानती हो, उस दिन मैं सुबह से निकला हुआ था, जगह जगह अपनी सीवीज दे रहा था। हाँ, मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, ना ही कोई लंच, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज की फिक्र थी कि तुमने कुछ खाया नहीं खाया। तुम जॉब के लिए गए हुए थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे पता था? तुम नाराज थी, मैं बहुत शर्मिंदा था, तुम्हें फेस करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मैं ठीक हूँ। एक काम करते हैं, हम दोनों कहीं अच्छी जगह डिनर करने चलते हैं। इट्स बीन सो लॉन्ग कि हम कहीं बाहर ही नहीं गए, जस्ट यू एंड मी। ठीक है, जैसे बाकी इतना डिप्रेशन वाला माहौल हुआ है, इट्स बेटर टू गो आउट। तुम एक काम करो, ये किचन में रख दो, मैं बस 10 मिनट्स में रेडियो पे आती हूँ। ओके? आयशा, तुम्हारी बेटी ना है बहुत पुअर। अरे इसे कुछ बनाना ही नहीं आता, इतना बुरा खाना बनाया है। और मैंने जब कहा खाना बनाओ तो कहने लगी ताई अम्मी मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, कैसे बनाऊं? बस भाभी वो एक्चुअली पढ़ाई में इतनी मसरूफ थी और शादी भी इतनी जल्दी हो गई, उसकी टाइम ही नहीं मिला कुछ सही से सिखाने का। सारी तवज्जो तुमने तालीम पर ही दे दी, कुछ घरदारी भी सिखाती ना तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। आज बना लिया ना तो अगली बार भी बनाएगी और अच्छा बनाएगी। अब ये खाओ और खा के बताओ जरा, मैं भी खा रहा हूँ कि कैसा बनाया नून ने खाना। जबरदस्त, मुझे तो पसंद आ रहा बहुत। हाँ भाई आर्यन, बताओ जरा कैसे खाना। खाना तो वाकई बहुत अच्छा है, लग नहीं रहा नूर कि तुमने पहली बार बनाया है। तुमने बनाया क्या? खाक अच्छा है, नमक इतना तेज है मुझसे तो खाया नहीं जा रहा। सही कह रही है अम्मा, इतना तेज नमक हो रहा है और ये देखिए प्याज भी कच्ची है। हाँ, तुम दोनों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है,
कोई नमक तेज नहीं है, आराम से खाओ जल्दी से। हाँ वाकई में भाई साहब सही कह रहे हैं, नमक तो मुनासिब है। ले भाई नूर, ये लो। क्या है, आराम से बैठो, मेरे काम है, दे दो पैसा। ये किस लिए ताईजान? अरे बताओ भाई। भाई तुमने इतना अच्छा खाना बनाया है, इसी का इनाम है, रखो। हैं? सारी जिंदगी हम तुम्हें पका पका के खिलाते रहे, हमें तो कभी इनाम न दिया। ये जो पहना वहना है, इतना गहना वहना, जो ये चूड़ियां, ये कभी हिसाब लगाया इनका है? मुंह में हाथ डाल के निकालिए क्या? सही कह रही है अम्मा, आपने कभी मेरे हाथ में तो पैसे नहीं रखे ऐसे। तुम काम तो करो ऐसे, ये तुम्हें मिले पैसे हैं? चलो अभी खाना खाओ, तुम्हें भी देता हूँ मैं।